हाय गाइस, उड़ान से नरेटिव में आपको स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ। कुछ विलम्ब होने के कारण मैं अगले दिन वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन फिर आपको अच्छे तरीके से फिर उस वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूँ जो अगले वीडियो था। इससे पहले मैं घन घनाभ तक करा चुका हूँ, बेलन तक। इसमें शंकुओं से क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं शंकु कैसे बनाया जाता है। इसमें ऑल वीडियो का हम डाल देंगे लिंक, उस पर आकर जाके आप देख लें टोटल वीडियो को मेरा। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आर्मी से और ऑल कंपटीशन रिलेटेड क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। जिसमें जीके का भी क्वेश्चन डालता हूँ, तो मेरे ये डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे प्लेलिस्ट में, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें ऑल, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं गवाते हुए। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उड़ान सेना रिटेन को कौन यानी शंकु से क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि जैसे शंकु क्या होता है, क्या पहले हम कैसे जानेंगे। तो घन घनाभ आप बेलन पहले बताया हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, थ्योरी बताया हूँ। इसमें देखिए शंकु होता है, शंकु जो होता है एक त्रिभुजाकार का होता है, ठीक है, जिसमें एक बेस होता है, ठीक है। और इसका बेस जो होता है एक वृत्ताकार होता है। त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज का बेस एक डायरेक्ट ये होता है ऐसा बेस, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका बेस जो होता है वृत्ताकार होता है। क्या होता है, ये देखिए इसका बेस ये होता है, ये इसका बेस ये है, आधार जिसको बोलते हैं। इसलिए वहाँ बोलता भी है कि आधार की त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या बोला जाता है, समझ गए। तो ये आधार का त्रिज्या हो गया। ये इसका ऊंचाई होता है जिसको हाइट बोलते हैं, या उसको लंबाई बोल सकते हैं। और ये जो तिरछा है इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, या तिरछी ऊंचाई या तिरछी लंबाई। शंकु का तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, समझ गए। तो ये ध्यान देना है। त्रिज्या किसको बोलते हैं, आधार की त्रिज्या। तो समझ आना है कि नीचे उसका बेस का जो त्रिज्या है पूरा रह गया, तो व्यास इसका आधा त्रिज्या हो गया। ये ऊंचाई हो गया, ठीक है, बीच से उसका ऊंचाई, क्योंकि किसी चीज़ का हाइट एक लिया जाता है। और तिरछे है, ये तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक है। तो ये देखो, इसको एल से सूचित करते हैं तिर्यक ऊंचाई को, और ऊंचाई को एच से, और त्रिज्या को आर से, ठीक है। तो चलिए अब कैसे क्या निकालना है। तो ये देखिए, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री हो रहा है। तो अगर ये दोनों कोई दिया हो ऊंचाई और त्रिज्या दिल रहेगा, तो आप तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगर तिर्यक ऊंचाई का यूज रहेगा तो निकाल लेंगे। अगर तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दिले हैं तो हम ऊंचाई निकाल लेंगे। तो देखिए फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का, फार्मूला जो होता है पाइथागोरस थ्योरम से, उसमें लंब आधार कर्ण होता है, तो इसमें ऐसे दिया हुआ है। तो ये देखिए बड़ा भुजा यानी कर्ण है, तो यानी कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी हम एक क्रम याद रखते हैं कि एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर एच निकालना है तो रूट अंडर बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर आर निकालना है तो फिर बड़ा में से रूट अंडर रखना है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका फार्मूला इधर नॉर्मल बेस निकालने के लिए। अब हो गया कि आयतन, अगर आयतन पूछ दिया तो आयतन का क्या फार्मूला। तो आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बक पृष्ठ, तो बक पृष्ठ इसका ये खाली होता है, ये जो होता है इसका बक पृष्ठ होता है, ठीक है। तो बक पृष्ठ में ये इसका त्रिज्या जुड़ता है और एल, यानी बक पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि बक पृष्ठ अब प्लस खाली इसमें जुड़ जाता है, क्या बक पृष्ठ में जुड़ जाता है पाई आर स्क्वायर, यानी एक वृत्त ये जुड़ जाता है। जैसे गोला में हम बोले थे कि ऊपर भी होता है बेस और नीचे भी, तो दोनों जुड़ जाता है उसका बक पृष्ठ में। तो इसमें क्या होता है कि नीचे वाला खाली एक जुड़ता है, क्योंकि नीचे ही एक होता है, तो ये जुड़ जाता है पाई आर स्क्वायर। तो वही पाई आर दो कॉमन हो जाता है, पाई और आर देखिए इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो कॉमन, तो इसमें बच गया एल और इसमें बच गया आर। तो वही होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। बोलने में आसान होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो गया, पूरा बक पृष्ठ में होता है कि ये पूरा खाली ये यहाँ तक ये सब, ठीक है, समझ गए। तो देख लीजिएगा आयतन हो गया कि ये इसमें कितना क्या अट रहा है, भरा जा रहा है, ये आयतन हो गया इसका पूरा ये। तो चलिए ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन किस टाइप से आता है। 4 मिनट में लिया, थोड़ा सा स्लो बताता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आप अगर एक मैथ समझ जाएँ तो फिर आप 1000 मैथ बनाना सीख जाएँ। इसलिए यहाँ पर हम बारीकी से समझाते हैं, आप उसको शॉर्ट में कैलकुलेशन कीजिए। अगर आप बोलें कि शॉर्ट में कैसे बनता है सर, तो हम शॉर्ट में ही बताएंगे, ठीक है। खाली टाइम देना पड़ेगा, टाइम उसमें फिर ज़्यादा लगेगा कि ये कंसेप्ट भी है और फिर शॉर्ट भी बताएंगे, तो खाली एडवांस में कैलकुलेशन है बस। तो चलिए देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28, यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा गया, दोनों सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है। ये 21 सेंटीमीटर था, ऊंचाई भी 28 सेंटीमीटर था, ठीक है।
त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। अगर दोनों अलग अलग रहता है तो अगर आपको आंसर मीटर में दे रहा है तो दोनों को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अगर दोनों सेंटीमीटर में जैसे मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो अगर मीटर में चेंज करना है तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसको सेंटीमीटर। ऐसे हम दोनों सेंटीमीटर में लेंगे तो आसान, ऐसे देता है आसानी। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई हम सेंटीमीटर में ले लिए। तो तिर्यक दिया हुआ है ऊंचाई, तो पूछ रहा है आपसे तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √h² + r²। तो हम ले लिए h² + r²। बाकी कैलकुलेशन आपका हाथ का चीज़ है, आपको करना है कि 28 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 1225। 1225 का वर्गमूल हो गया 35। चलिए ठीक है, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² है, तो 1/3 पाई का मान 22/60, r का मान कितना दिया होता है 21, तो 21 r² है ना, तो 21 × 21 गुने ऊंचाई। ऊंचाई क्या दिया हुआ है, तो पहले से ऊंचाई दिया हुआ है, इसको ऊंचाई ना कि तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई लेना है h, तो 28 काट दिए, 7 21 से 21 कट गया, तो यानी 22 और 21 × 28 टोटल गुना किए तो आ गया 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आयतन। अब चलते हैं वक्र क्षेत्रफल। वक्र क्षेत्रफल ही पूछ रहा था ना, वक्र क्षेत्रफल आपको कोई एक रहेगा, तिर्यक ऊंचाई चाहे आयतन चाहे वक्र है ना, कोई एक रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे। अगर आयतन रहेगा तो आयतन निकाल देंगे इस तरह से, तिर्यक ऊंचाई का रहेगा तिर्यक ऊंचाई निकाल देंगे। और वक्र पृष्ठ कह दिया तो वक्र पृष्ठ के लिए आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फार्मूला होता है पाई RL। तो पाई तो दिया रहेगा, और पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7। आर अगर दिया हुआ है तो ठीक है, और एल अगर नहीं दिया हो तो ये देखिए तिर्यक ऊंचाई निकाल देंगे एल और एल से। तो चलिए एच भी निकल गया था 35, तो हम रख दिए 35 एल यहाँ निकल तिर्यक ऊंचाई तो 35 काट दिए, 7 21 22 66 में 35 से गुना कर दिए, आ गया 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या दे दिया, आधार का त्रिज्या वही, ये देखिए ऐसा शंकु है, इसका आधार का त्रिज्या को दे दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, तथा ऊंचाई 24 मीटर। तो देखिए ऊंचाई ले 24 मीटर। इससे बनने में कुल कितने कपड़े के खर्च होंगे। तो कपड़ा खर्च खाली इसी में ना होता है कि नीचे भी कपड़ा खर्च होता है, नहीं ना, कपड़ा खाली ये ऊपर लगता है कपड़ा, तो यानी हम कहेंगे वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ यहाँ पर यही कहा नहीं है, तो आपको समझना है। देखिए दोनों में अलग अलग, एक जगह संपूर्ण पृष्ठ हम निकाले हैं, उसमें क्या कहा था, इसमें वक्र पृष्ठ क्यों निकाले हैं। कपड़ा जो लगेगा नीचे थोड़े कपड़ा लगता है, कोई भी तंबू में ऊपर कपड़ा लगता है ना, तो कपड़ा ये तो वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ के लिए हमको एल चाहिए, क्योंकि होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जी पाई RL। क्या होता है, दिमाग में तुरंत लगा लेना है कि फार्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ का। तो पाई RL, पाई तो चलिए पता है, आर भी दे ही दिया है, एल अब निकालेंगे कैसे, तो एच और आर दे लेता। तो चलिए हमें एल निकाल दिए यहाँ से फार्मूला से, एल निकाल गया 25, तुरंत हम रख देंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई RL, पाई का मान 22/7, R 7, एल 25, इसको 7 से 7 काट दिए, तुरंत गुना करेंगे सेकंड में, यानी 10 सेकंड में आपको आंसर दे देना है। कैलकुलेशन आपको ये लिखना नहीं है, इतना समझाना नहीं है आपको डायरेक्ट बनाना है, कैलकुलेशन करना है बस थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि 625 को 25 लिखना क्या जरूरी है, जब समझ जाएंगे 650 ठीक है 25। चलिए तुरंत यहाँ पुट करेंगे, तुरंत काट देंगे। अब चलिए गुना करना, तुरंत आंसर 10 से 12 सेकेंड कोई भी मैथ में लगना चाहिए बस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 21 मीटर तथा ऊंचाई 28 मीटर है। इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हम बताए थे कि पाई R × R + L होता है। तो चलिए यहाँ L दिया नहीं है, ऊंचाई और त्रिज्या दिया है, तो L निकाल लेंगे सबसे पहले। तो L बराबर हो गया ऊंचाई स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, तो कर दिए तो आ गया 1225। 1225 का वर्गमूल फिर आ गया 35। ठीक है, तो चलिए आपको ये सब याद रखना वर्गमूल थोड़ा, ठीक है 30 35 तक। तो चलिए संपूर्ण पृष्ठ पाई R × R + L, पाई का मान 22/7, R का मान 21, फिर 21 + 35 रख दिए वैल्यू, 7 21 22 66, 21 35 56, दोनों के गुना कर दिए, आ गया 36 96। और एरिया रहता है तो मीटर स्क्वायर में, आयतन है तो क्यू में, और एरिया और आयतन नहीं है तो मीटर में, जैसे ये देखिए। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। एक शंकु का आधार का व्यास यानी देखिए त्रिज्या आपका इसका आधा हो जाएगा, व्यास यहाँ दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है कि 550 वर्ग सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन निकालें। वर्ग मतलब होता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दिया है, वर्ग सेंटीमीटर वही उसको सूचित कर दिया है। तो इस शंकु का आयतन निकालें। तो आगे वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, पहले हम वक्र पृष्ठ पाई RL होता है, तो R तो दिया हुआ है क्योंकि यहाँ से 7 हो जाएगा, और L निकल जाएगा वक्र पृष्ठ से, तो R और L निकल जाएगा, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई R² H, तो हम H निकाल देंगे। इसमें यही देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, 2-3 चीज़ निकालना पड़ेगा। तो देखिए वक्र पृष्ठ पर 550, जो जिससे निकलना आपको निकालते जाइए, आपको मैथ लास्ट में आप पहुँच जाइएगा। तो पाई RL वाला 550, तुरंत पहलू रख दिए, कट गया 22 से इसको काट दिए, L आ गया 25, तुरंत सेकंड भर में
एल जैसा ही निकल गया, त्रिज्या निकल गया, आयतन हम जानते हैं कि हमारा 3 पाई स्क्वायर एच होता है। चलिए एच हमको नहीं दिख रहा है, तुरंत एल दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तुरंत हम एच निकाल देंगे। तो एच बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तुरंत एल का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 749 का स्क्वायर कर दिए 576, 576 का वर्गमूल 24, तुरंत पुट कर दिए। हमारा 3 पाई आर का वैल्यू 7 गुने 7 और गुने 24, कहीं 7 करने से आ गया, तो व्यास दिया था 14, तो उसका आधा हो गया त्रिज्या 7। चलिए 7 से 7 कर दिए, 3 से 3 8 24 काट दिए, 22 गुने 7 8 56 गुना कर दीजिए 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस यही है, मिनी सेकंड का ऐसा आंसर है, आपको जल्दी फटाफट करना है, ठीक है। तो ओके आगे चलते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। फिर दिया है कि 21 सेंटीमीटर गहरा यानी ऊंचाई दे दिया है, इतना सेंटीमीटर गहरा तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले शंक्वाकार बर्तन में रखा जा सकने वाली पानी कितनी है। तो व्यास दे दिया यानी त्रिज्या इसका हम निकाल देंगे। तो चलिए आयतन बराबर क्या होता है हमारा 3 पाई स्क्वायर एच। तो यहाँ देखिए गहरा मतलब उसका गहराई, जैसे अगर ऐसे शंक्वाकार कोई बर्तन है तो इसमें अगर पानी रखा उल्टा, यानी आप बनाइए ऐसे बनाइए शंक्वाकार बर्तन, तो ऐसे तो इसका गहराई यही ना हुआ, ये तो त्रिज्या ऊंचाई तिरछी ऊंचाई हो गया, गहराई तो ये होगा यानी ऊंचाई। तो चलिए ऊंचाई दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है, तो व्यास निकाल देंगे हम। तो हमारा 3 पाई का मान 22/7, आर हो गया 8 गुने 8 और एच हो गया आपका 21 रख दिए, 7 21 21 कैंसिल, 22 8 8 64 गुना कर दिए, आ गया 1408, किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी अटेगा। तो हम आपको बताए थे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, यानी लमसम उसमें 1 लीटर 400 मिलीलीटर अटेगा, ठीक है। तो उसको आपको देखना है कि वहाँ पर क्या है, तो आपको ऐसा ही आंसर रहेगा, ठीक है, उतना चेंजिंग नहीं देगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4। यहाँ देखिए तिरछी ऊंचाई ऊंचाई और उसका क्या बोलते हैं त्रिज्या का अनुपात दे दिया, त्रिज्या 3 है और ऊंचाई 4 है अनुपात में। यदि इसका आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई, तो त्रिज्या ऊंचाई के लिए हमको तो पहले त्रिज्या ऊंचाई अच्छा से निकालना पड़ेगा जी। त्रिज्या ऊंचाई, तो त्रिज्या ऊंचाई पूरी नहीं है तो उसको हम x मान लिए, 3x और 4x। यहाँ देखिए ऊंचाई ले लिए 4x, त्रिज्या हो गया 3x। चलिए आयतन बराबर 96 पाई दे लेता, हम क्या जानते हैं तो हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, हमारा 3 पाई आर का मान कितना दिया हुआ था 3x, तो 3x का स्क्वायर कर दिए और गुने h दे दिए 4x। चलिए अब ये हो गया पाई से पाई कैंसिल इधर से इधर, अब हो गया 1/3 के 3 रह दिए, इसको गुना कर दिए 3 तिहाई 9 और x के भी था x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर और गुने 4x। तो इसको काट दिए हम 3 तिहाई 9, ई 3 से इसको काट दिए, सॉरी ई 3 और 4 12, 12 से इसको काट दिए 12 8 96 की बार में काट दिए। आप खाली 3 से भी इसको पहले काट सकते थे, है ना, और उसके बाद फिर 4 से आप काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम डायरेक्ट 4 दिया 12 से 12 96 काट दिए। अब हो गया x और एन बच गया x स्क्वायर और x, तो x स्क्वायर x हो गया x क्यूब, इधर बच गया 8, ये क्यू इधर आएगा तो रू घन चढ़ जाएगा, तो ये देखिए घन चढ़ा दिया हम, तो x बराबर 8 के घनमूल हो गया 2, तो x का वैल्यू 2 तो यहाँ रख दीजिए, तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6, यहाँ तो दिमागे में रख लेना था। अब हम त्रिज्या की ऊंचाई निकालना है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच हो गया 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 64 6 36 64 36 6 100 का वर्गमूल कितना 10, यानी 10 सेंटीमीटर हो गया तिरछी ऊंचाई। यही पूछ रहा था त्रिज्या की ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए अगर आगे पूछ जाता वक्र क्षेत्रफल, तो वक्र क्षेत्रफल निकालते, क्योंकि त्रिज्या की ऊंचाई जब निकल गया त्रिज्या हमको पता चल गया तो हम दुनिया कोई भी काम कर सकते हैं यानी शंकु में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, दो चीज़ पूछ रहा है। तो चलिए पहले वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ के लिए हमको क्या चाहिए पाई आर एल, पाई का वैल्यू तो जान रहे हैं, आर हमको चाहिए और एल, तो एल हमको दे दिया है त्रिज्या की ऊंचाई 10। अब आर कहाँ से निकालेंगे भाई, तो त्रिज्या की ऊंचाई और ऊंचाई हमको पता है तो आर निकालेंगे, आर बराबर होता है रूट अंडर त्रिज्या की ऊंचाई यानी बड़का माइनस छोटका, है ना। तो चलिए बड़का निकालना है तो छोटकन दोनों के होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, अब दोनों छोटकन निकालना है तो बड़का में से छोटका घटाते जाइए। तो चलिए 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, फार्मूला ऐसे याद रखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे बोलना। तो 10 का स्क्वायर 100 8 64 घटाएंगे 36, 36 के वर्गमूल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। और जब 6 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या पता चल गया तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7, आर हो गया 6, एल हो गया 10। तो चलिए 10 छक 60, हम पाई को पाइये में छोड़ दीजिए, तो 10 छक 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, उतना भागा दिए नहीं, अगर आपको भागा में देता है तो आप 60 में 22 से गुना करके 7 से भागा देना पड़ेगा।
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो वैल्यू हम रख दिए आर का 6, एल का 10। अब हो गया पाई के पाई छोड़ दिए, ये हो गया 10 छो 16 छक 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पूछना है तो हर हमेशा स्क्वायर में रहता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा क्वेश्चन देख के आप डरिए नहीं कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है निकालने के लास्ट में वो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक शंक्वाकार पहाड़ी का तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई यानी एल दे दिया है हमको। चलिए इसके आधार का क्षेत्रफल दे दिया, आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए ये एक पहाड़ी है, इसका तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है, और इसका आधार का क्षेत्रफल दे दिया, आर नहीं दिया है, आर बराबर वाट। तो चलिए आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। आधार होता है कैसा, तो वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर दे दिया है आपको इतना। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, त्रिज्या निकाल देंगे आर। तो चलिए आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बराबर पॉइंट हटा दिए तो 154/100, 2 अंक के बाद था ना पॉइंट, तो 100। अब चलिए पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154/7, 100 काट दिए इसको हम 22 से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दिए तो आर स्क्वायर रह गया, इस 7 यहाँ जाके गुना हो गया तो 7 49/100। ये स्क्वायर हटा दिए तुरंत रूट आ जाएगा, तो रूट तो दिमाग में तुरंत डाल देना कि अच्छा 7/100 हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल निकलेगा। तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर 49 का वर्गमूल 7, 100 का वर्गमूल 10, यानी 0.7 भी इसको कह सकते हैं किलोमीटर, क्योंकि सब किलोमीटर में है तो आंसर मेरा किलोमीटर में आएगा। तो त्रिज्या हो गया 0.7 किलोमीटर। अब हमको ऊंचाई पूछ रहा था, ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर होता है क्या, तिर्यक ऊंचाई माइनस त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या। तो त्रिज्या हम निकाल लिए थे यहाँ, तो तिर्यक ऊंचाई माइनस त्रिज्या, तो तिर्यक ऊंचाई था तो इसका स्क्वायर माइनस फिर इसका स्क्वायर, पॉइंट यहाँ हटा डाल दिए, 10 से भागा दे तो 0.7, तो हो गया ये 625। इसका गुना कीजिएगा तो आ जाएगा इतना, घटाइएगा तो आ जाएगा इतना, फिर पॉइंट हटा दिए तो आ गया 576/100, 576 का वर्गमूल 24, 100 का वर्गमूल 10, 10 से भागा दे दिया, आ गया 2.5 किलोमीटर, यानी आपका ऊंचाई कितना हो गया 2.4 किलोमीटर। बस यही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक लोहे के उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले शंकु बनाया जा सके। यानी कह रहा है कि उस पदार्थ का क्षेत्रफल बताइए जिससे इतना सेंटीमीटर ऊंचा चाहे इतना सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या का एक शंकु बनाया जाए। तो यानी उसमें तो अगर आपका आधार का तो इसमें ये देखिए ऐसा बनेगा, ऐसा ही ना शंकु बनेगा, जिसका त्रिज्या रहेगा 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई रहेगा 24 सेंटीमीटर। तो अब कहिए सर तिर्यक ऊंचाई क्यों निकाले, तो क्षेत्रफल में तो तिर्यक ऊंचाई का ही यूज होता है, ऊंचाई का तो यूज होता नहीं है, क्योंकि वक्र पृष्ठ कहा तो पाई आर एल और कुल पृष्ठ कहा तो भी एल ही लगता है। तो चलिए हम पहले तुरंत एल निकाल दिए, एल निकल गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होगा भाई, तो देखिए जब हम बनाएंगे शंकु ऐसा, तो इसमें देखिए ऐसा ऐसा लकड़ी लगेगा, लोहा लगेगा, तो यानी ये टोटल संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा ना। लेकिन जो चादर वाला बताए थे इससे पहले जो क्वेश्चन था दूसरा या तीसरा, उसमें चादर यहाँ पर नहीं लग रहा था, इसमें नहीं लग रहा था, इसलिए उसमें वक्र पृष्ठ निकाले थे, और इसमें लोहा है तो ये पूरा में लगेगा। ठीक है, जैसा बाल्टी आप बनाइए चाहे कोई भी, तो बाल्टी तो होता है एक छिन्ना का आकार का, वो शंकु नहीं होता, लेकिन ये अगर बनेगा तो ये कुल पृष्ठ। तो चलिए कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई का मान 22/7, आर हो गया 7 और इंटू हो गया 7 प्लस एल यानी 25, 25 निकाले थे ना एल। चलिए 7 से 7 ही कैंसिल, 22, ये हो गया 25 7 32, भागा गुना कर दिए, आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। एक क्वेश्चन है जिसको देखिए कितना शॉर्ट में बनाएंगे हम। दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है एवं ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो आयतन निकालें। सबसे हौला क्वेश्चन है कहें तो ये बिना कैलकुलेशन का मैथ बनता है ये। तो दो शंकु का त्रिज्या का अनुपात दे दिया है 3:4, एक शंकु ये है तो इसका त्रिज्या R1, ये हो गया R2, दो शंकु है अलग अलग त्रिज्या, ऊंचाई भी है मान के चलिए H1 और H2। तो ये पहला शंकु का ये हो गया आपका त्रिज्या ऊंचाई, दूसरा शंकु का ये त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो आयतन का अनुपात पूछा है, तो आयतन बराबर होता है 3 पाई, एक त्रिज्या मान लिए पहला वाला के R1 और ऊंचाई मान लिए H1। चलिए दूसरा को वही R2 H2 मान लिए, तो पाई और 3 पाई तो कट ही जाएगा दोनों में क्योंकि अनुपात में है। अब तो त्रिज्या से ही लड़ाई होगा ऊंचाई से, तो त्रिज्या का वैल्यू यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर, ऊंचाई यहाँ 2 है तो 2 रख दिए, R1 H1। फिर R2 H2, तो ये देखिए R2 था ये H2 था, तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर यहाँ 3 रख दिए, तो 3 तिया 9 दूनी 18, 4 चौ 16 तिया 48, इसको 6 से काट दिए हम तो हो गया 6 तिया 18 और 8 छक 48, 6 से दोनों के काट देते 3:8
8। कितना होला हो गया ये? अगर पाई आर वक्र पृष्ठ भी कभी पूछता तो पाई आर कड़िता आर और एल आपको दिया रहता, ऊंचाई का अनुपात और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दे रहता, आप उससे कर लेते। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन है कि जैसे शॉर्ट में आपको दे दिया कि 2 शंकु है, उसका ऊंचाई का अनुपात 1:2 है और त्रिज्या का अनुपात 5:4 है। दो शंकु है, इसका अगर पूछ दे सॉरी इसका आयतन का, तो हम क्या करेंगे? ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे, इसमें ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे, तो यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, एकम 25 और अनुपात त्रिज्या का यहाँ स्क्वायर होता है ना, 4 4 16 दूनी 32, यही ना हो जाएगा। सेकंड कैसे सेकंड लगा? 10 सेकंड बहुत है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए फिर हम हाजिर होंगे आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान दें और पढ़ें, ध्यान से बनाएं जी, और कोई भी तरह का बात हो तो कमेंट करें मेरे पे वीडियो पे। ठीक है, तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में गोला से लेके आऊँगा मैं वीडियो। ठीक है।